हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव, यानी कैसे हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है, इसके क्या रूल्स होते हैं। और नॉर्मली जो हमारा 10th स्टैंडर्ड है, 11th स्टैंडर्ड है, उस तक का हमें कहाँ तक या कौन कौन से टाइप्स हमें इसमें पढ़ने हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें ये चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव होते क्या है। एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिव एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट इज एन इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। कर्ता महत्वपूर्ण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख रहे होंगे, जैसे पवन रीड्स हिज बुक। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमें क्लियर पता चल जाता है कि इसमें सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि रीड्स ए बुक। कौन बुक पढ़ रहा है? पढ़ रहा है पवन। यहाँ पर बुक पढ़ रहा है, तो इसका हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट कौन है इसमें। तो यहाँ पर किस पर ध्यान दिया जाता है? सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है? यानी कर्म वाच्य होता है। ये कर्म वाच्य, ये होता है कर्तव्यवाच्य। कर्तव्यवाच्य और ये होता क्या है? इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज एन इम्पोर्टेंट होता है इसमें। यानी कभी कभी हमें क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें बताने की जरूरत नहीं होती, या हमें सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं होती। हम सीधा कार्य पे फोकस करते हैं, काम पे फोकस करते हैं, या किसी चीज पे फोकस करते हैं। तो वहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसमें कर्म इंपोर्टेंट होता है, कर्म महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो था अपना एक्टिव और पैसिव। लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे? अच्छी तरीके से चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर मोस्ट रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव into पैसिव वॉइस। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो बात है हमारी, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है।
क्या करना है, सबसे पहली बात हमारी ये है कि सब्जेक्ट जो दिया हुआ, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जैसे ऑब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी वो उल्टा हो गया था, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है पीछे। और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, वो अभी मैं आपको इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले यहाँ हम देख लेते हैं। नंबर 2, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि चेंज यानी जो हमने बदल के किया हुआ है, चेंज जो है वो बदल के अनुसार, वो टेंस के अनुसार HV का यूज करते हैं। यानी सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार किसका यूज करते हैं हम, जो बदल के आया है, जो हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया है। नंबर तीसरी बात है, हमेशा पैसिव वॉइस में, MB थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नंबर 4, बाई या अन्य प्रीपोजिशन, जैसे कभी कभी एट आता है, जैसे सरप्राइज, प्लीज एट, ठीक है, सरप्राइज, एस्टोनिशिंग, ऐसे आते हैं। विद, इंटरेस्ट इन, नॉन टू, ऐसे करके क्या आते हैं, प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं बाई के अलावा, से जोड़कर, बाई या अन्य प्रीपोजिशन से सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, सब्जेक्ट को जोड़कर लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर एक जैसे रामू इज सेलिंग वेजिटेबल्स, ये है मान लो। तो इसको क्या है, हम पहले पहचान लें। ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट HV MB, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या करना है, जैसे आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट केस होता है, फिर एक पजेसिव केस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें क्या होता है कि हमें, ये तो सब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी कि कर्ता कारक होते हैं, कर्ता कारक। ये होता है संबंध वाचक या संबंध कारक। ये होता है कर्म कारक। तो जब हमें इसकी जरूरत होती है, जैसे आई का माई बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, मी, पजेसिव। और ऑब्जेक्टिव केस में वी का क्या बन जाएगा, अवर, इसका अस, यू का योर पजेसिव, और यू ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। फिर आता है आपका ही का हेज, इसमें बन जाएगा हेम। फिर आता है सी का बन जाता है हर, इधर बन जाता है हर। फिर हम देख लेते हैं दे का बन जाता है दियर, और इधर बन जाता है डैम। फिर हम देख लेते हैं इट का बन जाता है इसमें इट्स, और इसमें बन जाएगा इट।
तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, पजेसिव बनते हैं। लेकिन जब हमें जरूरत होती है प्रोनाउन की, जब हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो हम जैसे ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, जैसे मी दिया हो तो मी का क्या कर लेंगे, हम आई यूज कर लेंगे। अगर हमें मान लो जरूरत है, अगर यू को हमें उधर ले जाना है तो इधर यू, ये वाला यू यूज करें, क्योंकि दोनों एक ही है। तीसरा मान लो ही आता है तो ही का हमें क्या करना है, हिम करना है। चौथा है जैसे मान लो दे आता है, दे का देम करना है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो हमें क्या बनाना है, दे बनाना है। इनका क्या करना है, इनका ये है कि ये हमेशा नाउन के साथ चलते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ये किसके साथ चलते हैं, नाउन के साथ में चलते हैं। तो इनको उस नाउन के साथ ही हमें क्या करना है, लेके जाना है। आगे पीछे जो भी जैसे मान लो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इन्हें ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट के रूप में अगर ये आते हैं ये और इनका नाउन, तो फिर इनको आगे लाना है। जैसे योर बुक, योर बुक अगर मान लो ये सब्जेक्ट का काम करती है तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में, इसको दोनों को साथ में लेके जाना है उधर। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट का काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती हो, तो इसको सामने क्या करना है, सामने उधर से इधर लाना है। तो इसका मतलब ये है कि पजेसिव नाउन के साथ में ही यूज होगा। अब देख लेते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। ये तो हमारा प्रोनाउन। अब देख लेते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस कैसे इसमें चेंज करते हैं हम। टेंस, टेंस रिलेटेड चेंज्ड, टेंस रिलेटेड चेंज्ड यानी कि काल संबंधी। अब कैसे चेंज करते हैं वो देख लेते हैं हम। नोट करके आप पहले एक ही बात याद कर लो, उसी से काम हो जाएगा कि पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय हमें एक्टिव वॉइस के एक टेंस आगे का यूज करना है। आगे का यूज, इसका मतलब है एचवी यूज करना है। लेकिन कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस होता है, जैसे कंटिन्यूअस में जैसे बीइंग वगैरह लगी होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, और ये कंटिन्यूअस को किस में चेंज करना है। जैसे मान लो इज, एम, आर, वाज, वर, यही होते हैं, क्योंकि फ्यूचर का बनता नहीं है। को कंटिन्यूअस में ही बनाना है, कंटिन्यूअस में ही बनाना है। तो ये आपका ये नियम है कि इस तरीके से टेंस में आप बिल्कुल भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में बनाना है बीइंग लगाकर। बीइंग लगा सकते हैं आप, कैसे लगाकर, बीइंग और एमबी थर्ड लगाकर। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। चाहो तो मैं इसकी आपको टेबल लिखा देता हूं, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। जैसे टेबल में जैसे हम देख लेते हैं एक्टिव, एक्टिव वॉइस, ये तो एक्टिव हो गया, ये हो गया पैसिव। तो एक्टिव में जैसे मान लो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमारा आता है डू, डज, एम बी फर्स्ट, और एम बी फर्स्ट भी आती है इसमें अगर दिया हो तो हम किसमें चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे हम इसको इज, एम, आर और एम बी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे इधर उधर चेंज होते रहते हैं, इसमें होंगे। नंबर मान लो अगला है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम, आर और एम बी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आई एन जी। तो इसमें भी क्या है, अभी बताया था कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में बनेगा तो इज, एम, आर, एम बी थर्ड। एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें बीइंग लगाकर बनाते हैं, बीइंग, एम बी थर्ड। इसके बाद है आपका तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज और हैव, एम बी थर्ड होती है इसमें। तो
ये थर्ड आपको मिल ही जाएगी इसमें, तो इसमें आपको एक टेंस आगे चलना है, एक टेंस आगे चलना है आपको, हैज, हैव प्लस बीन, क्योंकि एक टेंस आगे की बीन होती है, और एम बी थर्ड का यूज करना है। नंबर 4 आपका इसमें बनेगा नहीं, तो सीधा आप चले पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, डिड के साथ में एम बी फर्स्ट आती है, और दूसरा इसका मोस्ट है आपका एम बी सेकेंड। एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें एम बी सेकेंड फॉर्म आती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 क्या बनेगा, वाज, वर और एम बी थर्ड। एम बी थर्ड जरूर लगती है हर एक में। 5 जैसे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज, वर और एम बी फर्स्ट में आई एन जी। तो 5 में क्या लग जाएगा, वाज वर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में बनाना है। लेकिन एक चीज और क्या बढ़ जाएगी इसमें, बीइंग बढ़ गई, और एम बी थर्ड का हमें यूज करना ही है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का। नंबर 6 पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड एम बी थर्ड होती है, तो इसको मैं क्या लगा देंगे, हेड, एक टेंस आगे क्या होता है, हैड बीन, तो एम बी थर्ड लग जाएगी इसमें। नेक्स्ट आपका वो बनेगा नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा नहीं, तो 7वां चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या बनाते हैं, यानी कि विल और सेल होता है, सेल होता है, एम बी फर्स्ट लगती है। इसी में एक और देख लेते हैं, मॉडल्स। मॉडल्स जो होते हैं आपके, मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स के साथ में भी क्या लगती है, एम बी फर्स्ट। तो इधर आप क्या क्या करेंगे, विल बी, विल, सेल और मॉडल्स, और मॉडल्स के साथ में बी लगाकर एम बी थर्ड का यूज उसमें करेंगे। एक टेंस और है बस, वो है आपका फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है आपका, यहां लिख देता हूं मैं फ्यूचर परफेक्ट को, नंबर 8 नंबर, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है क्या एचवी होती है इसकी, सेल, हैव, विल, हैव। तो इसके साथ हमेशा एम बी थर्ड का यूज होता है, सेल, हैव, विल, हैव के साथ में। अब इसको हमें आगे का यूज करना है, तो क्या बन जाएगा, सेल, हैव बीन, विल हैव बीन, और एम बी थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो इस तरीके से हमारे 8 टेंस होते हैं, 8 टेंस इसमें चेंज होते हैं। कैसे देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू, डज और एम बी फर्स्ट या एस आई एस दिया हो तो इज एम आर एम बी थर्ड में बना दो पैसिव में। अगर इज एम आर दिया हो कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में बनाते हैं, तो बीइंग इज एम आर लगा के सब्जेक्ट के अनुसार इनमें से ले लो, और बीइंग एम बी थर्ड। फिर हैज हैव आ जाए तो हैज बीन, डिड आ जाए तो वाज वर एम बी थर्ड, वाज वर और एम बी फर्स्ट दिया हो तो वाज वर लगा के एम बी इसमें कर दो। परफेक्ट दिया हो तो हैड बीन कर दो। सेल बी, विल बी और मॉडल्स दिए हो तो सेल बी, विल बी और मॉडल्स के साथ में बी लगाकर एम बी थर्ड लगा देते हैं। अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट, सेल है, विल हैव, तो सेल हैव बीन और विल हैव बीन, इस तरीके से हम इसमें टेंस यूज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये किया है। अब हम देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस फर्स्ट टाइप है आपका सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ये ओनली क्या होता है, ओनली स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट होता है। इसमें ना नॉट होता है ना क्वेश्चन मार्क होता है, सीधी सी बात है। ना तो इसमें क्या होगा,
नॉट होगा, ना इसमें क्वेश्चन मार्क होगा। सीधी सी पहचान आपकी ये कर सकते हैं कि नॉट नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। विशेष पहचान है इसकी सिंपल की, अगर नहीं आ रही है तो। वैसे ये ओनली एक स्टेटमेंट होता है, सादा एक सेंटेंस होता है। अब मान लो हमें चेंज करना है, चेंज करना है, जैसे ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को जैसे चेंज करना है, जैसे हमारे पास ये है, जैसे द मैन स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इसका मतलब है कि हमें, यानी कि वो आदमी क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है फ्लुएंटली। तो इससे पहले कि हम इसको सेंटेंस को चेंज करें, लेकिन हमें ये जरूर पहचानना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, सब्जेक्ट कहाँ मिलता है। तो ये चीज जब तक हम नहीं पता करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले पहचानने के लिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब से पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और मेन वर्ब के तुरंत बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है। जब तक हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे, इसको हमें चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियम ही हमारा यही है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओ, फिर टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार एच भी लगाओ, फिर हमें एमबी की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसीलिए आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड भी याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहली बात हमारी क्या थी, पहली बात हमारी क्या थी, वो थी कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है। अब हमें इसके, अब ये सब्जेक्ट बन गया, इसके अनुसार हमें क्या लगाना है, और टेंस के अनुसार, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे हमें पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट एस प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में आते हैं। तो हमने एक टेंस आ गया, क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इसके क्या लगा दिया, एस। दूसरी बात होगी, तीसरी बात थी मैंने बताई थी आपको, एमबी की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन। क्या होती है, स्पोकन। फिर हम बाई लगाकर, बाई सब्जेक्ट का यूज कर देंगे, द मैन, और जो एडवर्ब है उसको वहीं की वहीं हम लिख देंगे, फ्लुएंटली। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय द मैन, अंग्रेजी उस व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है फ्लुएंटली, धारा प्रवाह। ठीक है। अब बात आ रही है कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम कैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पहचाने। तो मैं अभी यहाँ पर आपको बता देता हूं। पहले इसकी पहचान कर लेते हैं कि हाउ टू, यहां लिख लें आप। इससे पहले थोड़ा सा मैं इस पर देख लेता हूं, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट आपका सिंपल व नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य के आरंभ में होता है, वाक्य के शुरू में ही मिलेगा आपको, शुरू में होता है। ठीक है। जो क्या होता है, डूअर कहलाता है। क्या कहलाता है, डूअर, कार्य करने वाला। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो आपको कहां मिलेगा, तो आपको एच बी व एम बी के बीच सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये तो था हमारा सब्जेक्ट, जो कर्ता होता है या डूअर होता है। कौन होता है, डूअर, जो कार्य में करने वाला होता है। या आपको वो उसका क्या है, नाम मिलेगा। नाम को ही क्या कहते हैं, एक तरह से सब्जेक्ट कहते हैं। नाम और भी क्लियर कर दूं, यानी कि नाम एंड सर्वनाम,
यानी संज्ञा और सर्वनामी क्या किसका काम करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, सॉरी। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म। कर्म आपका कहाँ मिलता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद। कहाँ मिलता है, मेन वर्ब के यानी कि मुख्य क्रिया के तुरंत बाद। अब बात आती है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं, वो कैसे होते हैं, सजीव होते हैं या कह सकते हैं हमारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी और नेम तो ये होते हैं हमारे। और इनको प्राप्त करने के लिए हम किससे पसंद करते हैं, होम से। और ऐसे ही ये होता है हमारा इनडायरेक्ट में क्या होता है, निर्जीव होते हैं ये, निर्जीव। और इनको प्राप्त करने के लिए हम किसका क्वेश्चन करते हैं, व्हाट का। किससे करते हैं, व्हाट का। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण दूं आपको, जैसे सनी gave me a flower। तो आप यहां पर देख रहे होंगे सनी गेव मी अ फ्लावर, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन बात ये क्लियर करनी है हमें कि ऑब्जेक्ट डबल प्रकार से कैसे होता है। तो ये देख सकते हैं, जैसे अभी तो मैंने यहाँ क्लियर ही कर दिया है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका जो प्रोनाउन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये। तो इसका मी का ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आपको ये देख लें किसे दिया, सनी गेव मी अ फ्लावर, तो मी। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है होम का अगर प्रश्न करेंगे तो सनी ने जो फूल है किसे दिया, होम का मतलब किसे दिया, तो मुझे दिया। और क्या दिया, व्हाट सनी गेव मी, सनी ने मुझे दिया क्या, व्हाट, तो वो अ फ्लावर। सनी गेव हुम अ फ्लावर, किसे दिया, तो मुझे दिया। व्हाट सनी गेव मी, व्हाट क्या दिया, तो फ्लावर दिया। दोनों ही क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। इसके जो हमारे अगले जो टाइप्स होंगे, ये तो हमारी एक फाउंडेशन जो नॉलेज थी, एक बेसिक नॉलेज थी, वो बहुत जरूरी थी एक्टिव टू पैसिव वॉइस के चेंज करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इसको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा जो आपका जो मटेरियल है और वीडियोस हैं वो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये जरूरी है। और आप सर्च भी कर सकते हैं इंग्लिश बाय आरवी सर, जो हमारा एक यूट्यूब चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप हेल्थ टू यू।